क्योंकि जो दुनिया के जमाने में काल और माया का जो चक्कर चलता है उसमें कोई भी हो, चाहे जोगी, जपी, तपी, सन्यासी, क्योंकि जिस दुनिया में रहते हैं चाहे वो लाख बचने की कोशिश करो फिर भी आवाज़ ऐसे चलती है, सबको लगती है। तो अब वो काल और दयाल की लड़ाई चलती रहती है। काल पुरुष से पहरा देता है, एक भी जीव को नहीं सही चलने लग जाएगा, उनको हटा देगा रास्ते से। किसी को लालच में, किसी को लोभ में, किसी को दुनियादारी के रस आनंद में, किसी को निंदा बुराई में, किसी को कपट में, किसी को कोई लालच दिखा के। क्योंकि दो रास्ते हैं, एक रास्ता बड़ा दुखी है। ये दुखी रास्ता है भक्ति का, कठिन रास्ता है। न इंद्रिय भोग का स्वाद, न शरीर का स्वाद, न मन का स्वाद, न किसी प्रकार का इसको शौक छोड़ता है। ये दुख का है। योगी, जपी, सन्यासी देखते हो, कोई नंगे पैरों फिरता है, कोई बिना कपड़े के नंगा फिरता है, कोई धुने तपता है, कोई जल समाधि लेता है, कोई अन्न पे गुजरान कर अन्न नहीं खाता, कोई फलाहार करता है, कोई जल आहार करता है, कोई दूध पे रहता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि आदमी एक दुख भरा रास्ता है, एक सुखी है। तो वाणी इंसान को जो भूल होती है उससे जगाती है, चेताती है, और जो चेते हुए हैं उनको रास्ता दिखाती है, और उस रास्ते पर चल पड़ते उनको मंजिल की ओर लेके भी जाती है। एक राजा के 3 सवाल थे। ये राजा ने 3 सवाल के थे कि परमात्मा रहता कहाँ है, दूसरा सवाल था वो करता क्या है, और तीसरा सवाल था उससे मिला कैसे जाए। बहुत ज्ञानियों से, पंडितों से, विद्वानों से पूछा, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए। तो एक दिन एक महात्मा मिले। महात्मा से भी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसी तलाश में रहता है। परंतु कुदरत का भी निराला खेल है, जो सच्चे मन से चाहे वो किसी चीज़ की तलाश में चल पड़ो, ये नहीं है भक्ति की तलाश में चलोगे परमात्मा के दर्शन मिलेगा। तुम्हें कोई चोरी की तलाश में चलेगा, उसका इंतज़ाम भी कर देगा, कोई डाका डालेगा उसका भी कर देगा, कोई और दूसरी हेरा फेरी करेगा, क्योंकि वो इंसान मन अपना लगाता है। मन के पीछे बड़ी शक्ति है। मन को एकाग्र करके जिस काम में लगा देगा उसी काम में उसका मन इतना पक्का काम करेगा कि वो उसमें सफलता हासिल कर लेता है। चोर चोरी में कर लेता, महारत है। डाकू डाकी में, डाका मारने में कर लेगा। इसी प्रकार से आप दूसरे लोगों को नहीं देखते, जो लोगों को बह पाते हैं, ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, या कोई और इस तरह वाली बातें करते हैं, रोज़ाना का उनका अभ्यास बन जाता है। तो रोज़ाना जो इंसान काम करता है उसमें दक्षता आती है, निपुणता आती है उसमें। तो राजा को उन बातों की तलाश थी, और महात्माओं के लिए तो रहती है। वो तो मालिक में चाहे किसी भी काम में व्यस्त होंगे तो भी उनका निशाना वहीं रहता है। क्यों, दुनियादारी से तो उपरामता जिसने प्राप्त कर ली और उनके मन में सिर्फ प्रभु को पाने की इच्छा है, तो उसी लगन में रहते हैं। चलते फिरते भी उनको वही मन में हमेशा ख्याल बना रहता है।
राजा मिला, कहने लगा जी महात्मा जी मेरे 3 सवाल हैं। उनके जवाब मिले नहीं मुझे, बहुत विद्वान देखे, ज्ञानी देखे, मिले, सवाल करे मैंने, किसी ने जवाब नहीं। बोला ठीक है देंगे जवाब आपका, टाइम चाहिए मुझे कुछ दिन। इंतज़ाम कर दिया रहने का, जगह दे दी खाने पीने का। बोला कि अच्छा जब आप कहो तब बता देना। काफ़ी दिन जब उसको रहते हो गए, एक दिन राजा को संदेश भेज दिया कि आपके सवाल थे उनके जवाब देंगे। सभा बुला ली तो एक आम आदमी को कहने लगा भाई उसको महात्मा बना दिया, नकली महात्मा, जैसे ₹2 भी बन जाते हैं ना। आप तो बन गया आम आदमी, वो बना दिया आपका गुरु, वो उसका चेला बन गया। सब आप गए जी, बोले कि हाँ राजन पूछ, वो जो नकली बना दिया। बोला जी 3 सवाल है मेरे। बोला बोलो कौन से? बोला कि एक तो सवाल है मेरा कि परमात्मा रहता कहाँ है। अच्छा, दूसरा सवाल वो करता क्या है? तीसरा उसको पाया कैसे जाता? बोला ये सवाल हो कोई राजा, कमाल कर दिया, ये तो मेरा चेला है बता देगा घसियारा। तो जो गुरु था वो घसियारा बना रखे। राजा भी हैरान हो गया, घसियारा ही बता देगा, मैंने सारी दुनिया पर जा टोली बुला लिया। आओ जी, आके बोला हाँ बोलो राजा कि जी मेरा सवाल ये है कि परमात्मा कहाँ रहता है? बोला मैं मानना बाजी को भूल गया, अब राजा होके भी आए आदमी को चाह पानी पूछते हैं, उसकी बात भी कोई बात होती होगी ना। जाओ रे दूध लेके आ, दूध मंगवाया, दूध लेके आए तो उसमें आंगली मार के ढूंढने लग गए। राजा बोला जी मीठा कर रखा है, क्या ढूंढते हो? ने बोला नहीं मैं 2 और चीज़ देखूँ। बोला क्या? बोला कहते हैं कि दूध में घी होता है, वो ढूंढ रखा हूँ। बोला ऐसे नहीं मिलता वो। बोला कैसे मिलता है? बोला उसके लिए बड़ा जतन करना पड़ेगा, दूध गर्म करना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है, फिर लासी का उसके जामन दे के जमाना पड़े है, जम जाए जब उसकी मथनी करके न फिर वो मक्खन अलग निकाला जाए। बोला तो राजा सुन ले, जिस तरह से दूध के अंदर घी रना हुआ ना, और राम भी ने हर जगह रना हुआ। राजा बोला ठीक। बोला दूसरा सवाल वो करता क्या है? बोला जो किसी बात का जवाब दे दे वो उसका चेला गुरु। बोला गुरु। बोला मैं तेरा क्या होया? बोला गुरु। बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू बैठा है। बोला भाई आ जा बैठ। आप नीचे उतर गया, बोला इनमें बैठ लोगों में जाकर। राजा नीचे बैठ गया, महात्मा उसकी कुर्सी पर बैठ गया। बोला दूसरा तेरा जवाब ये है कि और भिखारी को तो राजा बना दे, राजा को भिखारी बना दे। बोला जी ठीक। बोला तो उसको पाया कैसे जाएगा? बोला उसको ढूंढने के लिए प्रयास कर, मेहनत करनी पड़ेगी। उसको ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से दूध में ढूंढ लिया, तो जैसे तिल में तेल है, लकड़ी में आग है। अब लकड़ी को बैठे, लकड़ी जलाती तो नहीं हमें, लेकिन है इसमें आग। लकड़ी से लकड़ी घिसोगे आग निकला होगी। तो उसको भी ढूंढने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह से एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी घिस के आग पैदा कर देते। हम उसको कह सकते हैं सुरत और शब्द का इस प्रकार से अभ्यास करो
कि उससे वो ज्योति, प्रकाश, वो शक्ति प्रकट हो जाए। है वो। अब सुनते आए थे बचपन से, कहते भी और अब भी कहते हैं कि वो रम्या हुआ है राम। कैसे मान लोगे? रमेगा कैसे? कहाँ रमे? रोम रोम में रमेगा, रोम रोम में, कण कण में है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, जानवर सब में रम रहा है। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि परमात्मा मिल गया। कितने कितने कोशिश करी, क्या किसी ने? कहाँ खोजे? कण कण में कहाँ ढूंढोगे? कबीर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी मिसाल दी। बोले बूरा जिस प्रकार से रेत के अंदर अगर रड़ी हुई है और उस बूरा को खोजना चाहते हो तो ऐसे नहीं ढूंढ पाते, चींटी बन के उसको ढूंढ लो। चींटी कीड़ी जो है बूरा को ढूंढ लेगी उस मिट्टी में से। बात बहुत बड़ी कह दी और गुप्त रूप से कह दी। अगर उस ऐसी महीन चीज को खोजना चाहते हो तो उसके लिए उतना महीन बनना पड़ेगा, उतना ही सूक्ष्म हमें भी बनना पड़ेगा। हम तो अपने आप को सब कुछ मानने बैठे हैं। मैं अहंकार है। इसलिए संतों ने उसका छोटा रास्ता बनाने के लिए कह दिया कि उसको अंदर में ढूंढ लो। बाहर जाओगे तो नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, पठार बहुत है, जंगल, कहाँ जाओगे? लेकिन उसका छोटा रूप इंसान का शरीर है। खोजने के लिए उसका रास्ता ऊपर की तरफ। मुर्शिद पूरा जो मिले, पहले मुर्शिद खोजिए, पहले गुरु को खोज लो, अपना आप भेजा जाए। रास्ता वो बता देगा, लेकिन करनी उसके साथ आपने करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे काम हो जाते सारे के सारे, कभी नहीं मानते काम किसने कर दिया, किसी आदमी ने कर दिया तो आदमी ने कर दिया, और किसी मेहनत हो गया तो कह दिया फलाने ने कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं सोचते जो कण कण में मौजूद था वो इसमें बढ़ के न तेरा काम कर गया। हमें पता तक नहीं होने देता और हमारे सारे काम कर देता है, वो है कण कण में मौजूद। हम शायद उसने कोई स्थूल चीज मान लेते हैं कि हमारी तरह उसकी बनावट होगी, नाक, हाथ, कान, मुंह होगा, उसके जबान से भी हमने बोल के बताया हुआ। नहीं, बोल के कौन बताओगा? वो बोलेगा किसी के मुंह तक बोल देगा, उसने जरूरत को। जब हर चीज में मौजूद है वो किसी रूप में भी प्रकट होके कह देगा। हजूर महाराज जी, स्वामी जी महाराज कमरे में बैठे हुए थे, एक चिड़िया आ गई, कमरा बंद कर लिया और फिर कभी इधर कभी उधर वो सेवा काम करने लगी। गुरु के चरण दबाव थे। जब इधर उधर वो चिड़िया घूमने लगी तो डिस्टर्ब से होने लगे, तो क्या करा, खिड़की खोल दी, वो चिड़िया बाहर उड़ी। स्वामी जी महाराज कहने लगे हजूर महाराज जी ने कि आपने अब गुरु का काम कर दिया, इसके लिए आप इस चिड़िया के गुरु हो गए। उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपने रास्ता दिखा दिया। तो इंसान जो तुम्हारे लिए काम कर देता है तुम्हारे गुरु रूप, परमात्मा शक्ति उसी के माध्यम से काम कर दे। तो भाई वाणी में बहुत कुछ बात छिपी है। सुन, वाणियों को अगर गौर से सुनोगे तो वो आपको सही रास्ता दिखाती है, प्रेरित करती है, तुम्हारे भाव जगाती है, तुम्हारी आस्था विश्वास को दृढ़ करती है। और जब इंसान की ये चीज़ें दृढ़ होती हैं तो ही वो आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर इंसान लग जाता है दूसरी चीज़ों में तो फिर उसका मन जो है, काल की दो ही रास्ते हैं, दो राह पे खड़े हो। एक रास्ता दयाल पुरुष की ओर जाता है, काल की तरफ जाता है। एक दुनियादारी की तरफ है, एक परमात्मा की तरफ। जो वहाँ आके बैठ जाता है वो दो राह पे आके गलत रास्ता पकड़ लेता है तो फिर मुड़ के आना मुश्किल होता है। इसलिए हमें जो नाम मिला उसका अभ्यास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हमारे अंदर शील, सबर, संतोष ये चीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, दुर्मति भाग जाएगी। अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात जब मन में होंगे, सुख, शांति, धैर्य, ये चीज़ें हमारे मन में जब इकट्ठी होंगी निश्चिंत बना देंगे। सबको आशीर्वाद।